क्या लगता है यहाँ पर लंबे समय से एक योजना का शुभारंभ होने की आस में थे, अब उम्मीद उसका समय आ गया है। कि जो पानी की असुविधा हो रही थी, खेत में सिंचाई के लिए पानी नहीं था, कुएं सूख गए थे, तालाब सूख गए थे, डैम सूख गए थे। तो मोदी जी ने इस बुंदेलखंड की चिंता करते हुए, जैसा कि हम बाहर जाया करते थे पंजाब और हरियाणा तरफ जाया करते थे, तो देखते थे किसान कितने खुशहाल हैं, कितने संपन्न हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से वो घूमते हैं, बड़ी बड़ी कोठियां होती हैं। हमारे यहाँ का किसान बेचारा केवल केवल पानी के अभाव में परेशान रहता था, फसल बोता था लेकिन उसकी उतनी पैदावार नहीं होती थी। और कई तो ऐसे भी खेत डले रहते थे कि पानी न होने के कारण वह जमीन बंजर हो चुकी थी। लेकिन मोदी जी ने चिंता की और 25 तारीख को वह केन बेतवा लिंक परियोजना के माध्यम से, जो हमारे अटल जी का जो बताया ना कि सपना था नदी जोड़ो अभियान का, उसमें हमारे देश में पहली योजना जो केन बेतवा लिंक परियोजना की, जो दो नदियों को जोड़ने का, जो बुंदेलखंड को जो नरेंद्र मोदी जी सौगात देने वाले हैं। तो आप सबको बता दूं मैं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे मध्य प्रदेश में 60 साल अन्य दलों का राज रहा, लेकिन आपने देखा होगा जो सिंचाई का रकबा था केवल 5 लाख हेक्टेयर था। 20 साल में जो भारतीय जनता पार्टी ने जो सिंचाई का रकबा बढ़ाया है, वह कम से कम 55 लाख हेक्टेयर के लगभग सिंचाई का रकबा बढ़ चुका है। और मैं आपको बता दूं कि ये 20 साल और 5 साल की अगर तुलना करें तो आप देखें कितना अंतर है। और इस योजना से, जो यह केन बेतवा लिंक परियोजना है, इससे आपको बता दूं कि जो सिंचाई का रकबा बढ़ने वाला है, तो चूंकि मध्य प्रदेश के 10 जिले और उत्तर प्रदेश के 4 जिले इस योजना से लाभान्वित होने वाले हैं। तो जो सिंचाई का रकबा बढ़ने वाला है हमारे मध्य प्रदेश का, तो 8.5 लाख हेक्टेयर के लगभग सिंचाई का रकबा बढ़ने वाला है। और इस बुंदेलखंड का, जिसमें कि 6 जिले आते हैं, उसमें जो सिंचाई का रकबा बढ़ने वाला है वो लगभग 4.5 लाख हेक्टेयर के लगभग सिंचाई का रकबा बढ़ने वाला है, केवल एक योजना से, जो केन बेतवा लिंक परियोजना है उससे। और मध्य उत्तर प्रदेश के भी 4 जिले लाभान्वित होने वाले हैं। और यह योजना जो है, यह 44,605 करोड़ रुपए शुरुआती दौर में इसके लिए सैंक्शन हुआ है, और यह योजना लगभग 1 लाख करोड़ तक जाएगी। तो मुझे बताने में बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि हमारे इस बुंदेलखंड को तो इतनी बड़ी सौगात वास्तव में हमने देखा है। हमारी माता बहनें कई किलोमीटर से पानी पीने के लिए लाया करती थी, जानवर प्यासे घूमा करते थे, खेत बेचारे पानी के अभाव में खेत की बुवाई नहीं हो पाती थी, पैदावार सही नहीं हो पाती थी, बुंदेलखंड परेशान था। पूरे किसान बेचारे पानी के अभाव में खेती नहीं कर पाते थे, जिससे कि एक यहाँ का जो मूल समस्या है कि जो कही जाती थी पलायन। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब पानी होगा तो कई प्रकार के रोजगार भी यहाँ पर सृजन होंगे। हमारा जो यह खजुराहो पर्यटन की दृष्टि से जाना जाता है, तो कई प्रकार के यहाँ पर टूरिस्ट भी, जो टूरिज्म से संबंधी जो चीज़ें हैं वो भी बढ़ेंगी। और जो लाइट का जो उत्पादन होने वाला है 130 मेगावाट के लगभग इस योजना से लाइट का उत्पादन होने वाला है। तो निश्चित रूप से जब ये सब चीज़ें होंगी तो क्षेत्र उन्नतशील होगा, प्रगतिशील होगा और संपन्न, जैसा कि हरियाणा और पंजाब के लोग संपन्न हैं, हमारे बुंदेलखंड का किसान भी, हमारे बुंदेलखंड का नौजवान भी, हमारे बुंदेलखंड की माता बहनें भी, सब एक अच्छा जीवन जिएंगी। और प्रदेशों की तरह हमारा बुंदेलखंड भी सब संपन्न